किलोई में ही 5 साल के बाद अब जा रहे हैं। अपनी विधानसभा में ही उनका कितनी बार जाना होता। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पे सबकी एक्टिविटी का सब रिकॉर्ड है। वहीं पर भी अगर वो बता दें ईमानदारी से कि वो कितने गांव के अंदर पिछले 5 साल में 4 साल में गए हैं। मनोहर लाल जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले हैं। 24 घंटे हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित होकर के काम करते हैं। उनके समय में केवल सीएलयू घोटाले के अलावा उन्होंने हरियाणा प्रदेश को दिया क्या था। गठबंधन मजबूत है और गठबंधन इस विधानसभा के चुनाव के उपरांत उपजी हुई परिस्थितियों से गठबंधन किया गया। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा दल मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। पार्टी के नाते से और नेता के नाते से दायित्व बनता था कि हरियाणा की जनता को एक स्थायी 5 साल की सरकार मिले। उस नाते से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए ये गठबंधन किया और एक स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन चलाया जा रहा है। और सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और ये पूरा अपना कार्यकाल मजबूती से ये गठबंधन पूरा करेगा। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा में हम लोग आमने सामने अलग अलग चुनाव लड़े और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। तो हरियाणा की जनता के हित में विवशता में इस गठबंधन को करना पड़ा और ये कार्यकाल में हमारी एक सीट बढ़ी जरूर है, 41 हो गए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यही है। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के हमें स्वीकार करना है कि गठबंधन सहयोगी के साथ ही बहुमत के साथ सरकार को चलाना है और अच्छी सरकार चले, इसका अच्छा प्रयास माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का और भाजपा के मजबूत संगठन का और प्रदेश की और देश की जनता के आशीर्वाद के कारण से आज संभव नहीं होगा कि कोई एक दल स्पष्ट बहुमत की कोई भाजपा का मुकाबला कर पाए। इस नाते से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में घूम भी रहे हैं, घूम करके ये अनुभव भी कर लिया, आभास उनको हो गया है कि अकेले ना तो कांग्रेस के बस की बात है, ना इनेलो के बस की बात है, ना किसी और दल के बस की बात है। इसलिए ये सारे अब जिस प्रकार से मोदी जी ने देश की जनता को आह्वान किया है कि अब अतीत की गुलामी की संस्कृति को छोड़ दो, परिवारवाद की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो, अब नई पीढ़ी अपने हाथ से अपनी किस्मत का फैसला करे। अब नई पीढ़ी किसी परिवार, किसी एक जात बिरादरी की, किसी एक वर्ग की, किसी एक क्षेत्रवाद की राजनीति की गुलामी नहीं करेगी। नई पीढ़ी अब स्वतंत्र होकर के स्वाभिमान के साथ में वह अपने भारत और अपने प्रदेश की किस्मत का फैसला लिखने का काम करेगी। इसलिए ये डर करके सारा भ्रष्ट और परिवारवादी तंत्र जो है वो इकट्ठा होने की बातें कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी बयान सुन रहा था कि चौधरी देवीलाल कांग्रेस में थे, अब वो सब एक दूसरे के प्रति उनका मोह जग रहा है। ये साफ संकेत करता है कि अपनी कमजोरियों को जान करके अपनी मजबूरियों को स्वीकार कर रहे हैं।